आप जानते ही हैं कि हमने ये सिलसिला शुरू किया है, ये पब्लिक दरबार लगाने का, और न केवल जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी लगाया जाता है। और जहाँ जहाँ से भी मांग आती है वहाँ पर लगभग हर महीने में हमारे 1 या 2 इस प्रकार के आयोजन रहते हैं। आज उसी कड़ी में बसोली में हमारा बैठना रहा, लगभग 3 घंटे बड़ा विस्तृत सभी अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलना हुआ। एक तो महत्वपूर्ण ये निर्णय हुआ है कि यहाँ पर चूंकि चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव है और यहाँ में डॉक्टर्स की भी कमी रहती है यूटी सरकार की ओर से, तो एम्स जो विजयपुर जम्मू में है उसकी तरफ से यहाँ पर एक आउटरीच आउटलेट स्थापित किया जाएगा, एक तरह का ब्रांच समझ लीजिए। प्रदेश सरकार से हमारी बातचीत हुई है और डायरेक्टर एम्स डॉक्टर शक्ति गुप्ता भी संपर्क में है प्रदेश सरकार के। तो एक यहाँ का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक अलग से ब्लॉक विकसित करके यहाँ एम्स के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। एक इमरजेंसी भी रहेगी, वार्ड भी रहेगा। तो एक तो ये रहा, बाकी कुछ एक हायर सेकेंडरी स्कूल से जिनका अपग्रेडिंग का है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धार रोड की वाइडनिंग का विषय काफी समय से चल रहा था। उसको अब चूंकि वो बीआरओ ने बनाया था तो वो 2 लेन हुआ करता था, उसको 4 लेन एनएचएआई के थ्रू करने का भी एक योजना बनाई गई है। साथ ही साथ हमारा जो नया हाईवे रहेगा लखनपुर से और छत्रकला से होते हुए, उसको लेकर के आज भी एक बैठक श्रीनगर में हो रही है। वहाँ पर हमारे दिल्ली से भी उच्च अधिकारी आए हुए हैं, एडवाइजर टू पीएम भी आए हैं साहब, और वहाँ पर भी, और अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसके चलते रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से भी सिफारिश आई है कि वो एक हाइड आउट भी बनता है, इसलिए न केवल यातायात की सुविधा के लिए बल्कि सुरक्षा दृष्टि से भी उसका बनना अनिवार्य रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी प्लान में लाया जाए। और उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भी रिवाइव किया जा रहा है, ये 100 साल से रुका पड़ा था, उसके लिए भी अब रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने भी उसकी आवश्यकता पर जोर दिया है कि सुरक्षा दृष्टि से भी वहां चूंकि घुसपैठ होने का रहता है। उसके अतिरिक्त अब कनेक्टिविटी की दृष्टि से बसोली में पहले की दृष्टि से पहले की तुलना में बहुत फर्क आया। अगर आपने 2014 से पहले का दृश्य देखा होगा तो एक पूरा दिन लग जाता था जम्मू से आते हुए, अब तो आवाजाही करते हैं, बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं। और आने वाले समय में चूंकि यहाँ में जीआई टैग भी मिला है इसी सरकार के दौरान, पश्मीने का भी मिला, पेंटिंग्स का भी मिला, उसको किस तरह से मार्केट आउटरीच किया जाए, क्योंकि पहले कोविड से पहले हम छोटे छोटे मार्केट आउटलेट्स लगाया करते थे दिल्ली में, जनपद इत्यादि में। अब उसको किस तरह से नियमित ढंग से किया जाए उसको लेकर के भी प्रशासन से बात की जाएगी। आज प्रशासन के सारे आला अधिकारी, यहाँ के डीसी, एसएसपी साहब, इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पीएमजीएसवाई के भी अधिकारी थे। बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनका ऑन दी स्पॉट निवारण हुआ और लोगों को बड़ी संतुष्टि भी उससे हुई है। और हमें व्यक्तिगत भी बड़ा आनंद महसूस होता है कि लोग अपने आप को समझते हैं कि हमने सीधे सीधे अपने एमपी से बात की। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी अच्छी बनाई जा रही हैं। आज एक छोटी सी घटना हुई थी लेकिन उसमें कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। सुबह सुबह हमारी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चंद्रकोट का एक स्थान है रामनगर के पास, वहाँ एक लंगर था। तो एक बस जब आई यात्रियों की, तो यकायक वहां पहुंचते पहुंचते उसकी ब्रेक थोड़ी सी सही ढंग से नहीं चली जैसे कि अपेक्षित था, तो अगली 2 बसों के साथ जाकर के टकरा गई। लेकिन चूंकि स्पीड बहुत कम थी और वो वैसे ही रुकने वाली थी, तो कोई 36 लोगों को हल्की फुल्की चोट आई और रामबन अस्पताल में उसका निवारण उसी समय कर दिया गया और उसके बाद वो फिर से यात्रा आरंभ हो गई। मुझे लग रहा है अभी तक 26-27 हजार यात्रियों ने दर्शन कर लिए। मुझे लगता है पहली बार कई वर्षों के बाद, और वो भ्रम भी जाता रहा कि पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह से उत्साह में कमी होगी, बल्कि ये श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी को। लोगों को इतना विश्वास है कि मोदी जी हैं तो हमारी सुरक्षा में हमें किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। और जिस तरह भरपूर उत्साह के साथ हर वर्ग के लोग